हेलो गाइस। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि मार्केट में 90% ट्रेडर को नुकसान क्यों होता है, क्यों वो लोग लॉस ले लेते हैं। गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारा दिन आप लोग इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आपको मार्केट की बेसिक्स पता ही नहीं है। तो ये वीडियो पूरा देखना है, आप लास्ट तक देखना गाइस। इसमें मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ये गलती ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो उसे मैं आज डिस्कस करूँगा, क्यों लोगों को लॉस हो जाते हैं, क्यों मार्केट में केवल 10% लोग ही सक्सेस हैं, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर चलिए डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे। तो गाइस देखिए, वाई 90% ट्रेडर लूज मनी आज का टॉपिक है हम लोगों का। और गाइस इसमें सबसे पहला जो आता है हम लोग की गलतियाँ, जो उसमें है ओवर ट्रेड। गाइस अब ओवर ट्रेड आप लोगों को समझ में आता होगा कि ओवर ट्रेड मतलब है कि दिन में 2-3 ट्रेड लेना या फिर 4 ट्रेड लेना। हाँ, ये भी ओवर ट्रेड में आएगा। लेकिन गाइस मैं ओवर ट्रेड मानता हूँ कि अगर आप डेली ट्रेड लेने का मूड बना कर रखे हैं या आपका सेटअप डेली नहीं मिलता है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं डेली, तो भी उसे आप ओवर ट्रेड में ही करेंगे। ओवर ट्रेड में गाइस होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। सपोज करिए कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, 5,000 का प्रॉफिट कर लिया। अब क्या होगा ना, अब आप सोचेंगे कि इसे और बढ़ा लें। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक दो और ट्रेड ले लेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर ये 5,000 का प्रॉफिट बच जाएगा, 3,000 का लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप सोचने लगेंगे कि हाँ मेरा तो 5,000 का प्रॉफिट चल रहा था, अब मेरा 3,000 का चलने लगा। तो फिर आप लोग एक ट्रेड ले लेंगे और फिर सोचेंगे कि मेरा 3,000 का जो प्रॉफिट चल रहा है वो फिर से 5,000 का हो जाएगा। ये गाइस बहुत लोगों के साथ होता है, मुझे पता है गाइस, क्योंकि मेरी लोगों से लगातार बात होती रहती है, तो वो लोग बताते हैं गाइस। तो देखिए ये क्या हुआ, पहले आपने प्रॉफिट किया, ठीक है, फिर आपने ओवर ट्रेड करके लॉस कर लिया 2,000 रुपये का। फिर आप सोचते हैं कि फिर से मेरा जितना प्रॉफिट पहले मिला था उतना हो जाए। तो ये सब कैटेगरी ओवर ट्रेड में आती है और ओवरऑल आप लॉस ही कर लेते हो। मुझे पता है गाइस ये सब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और एक होता है, और एक ओवर ट्रेड कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ। कि जैसा कि आपने लॉस कर लिया गाइस, ठीक है, मान लो आपने सपोज करो 5,000 का लॉस कर लिया, तो आप क्या सोचोगे। आप अगर मान लीजिए आपका सेटअप बनाया, आपने किसी भी तरह एनालिसिस किया, ट्रेड लिया, 5,000 का लॉस हो गया, तो फिर आप लोग क्या करोगे कि हाँ आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड कर लेते हो। फिर आप एक और ट्रेड ले लोगे, फिर उसमें भी 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि अरे यार पहले मेरा 5,000 का लॉस था, अब 7,000 का लॉस होगा, इस बार एक और ट्रेड ले लेता हूँ, तो मेरा ओवरऑल लॉस या तो 5,000 के बराबर हो जाए या तो इससे कम हो जाए। तो उसमें भी आप लोग को लॉस ही होता है। बिकॉज देखिए ओवर ट्रेड जब आप करेंगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने से मतलब मेरा ये है कि आप लोग फिर इमोशनली ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपका माइंड कम काम करेगा उस समय, आपका लॉस और प्रॉफिट आपको समझ में आता है कि हाँ मेरा तो प्रॉफिट 5,000 चल रहा था, अब मेरा 2,000 हो गया, तो मैं उसको 5,000 कर लूँ। या फिर मेरा लॉस था 2,000 का, मेरा 10,000 लॉस हो गए, तो उसको मैं फिर से 2,000 कर लूँ। तो ये सब देखिए, ये सब इमोशनल लेवल पर ट्रेडिंग होने लगती है। और मार्केट में गाइस इमोशन काम नहीं आते हैं, मार्केट में आपकी माइंड काम आती है, मार्केट में आपका स्किल काम आता है। तो ठीक है, तो पहला है ओवर ट्रेड। तो ओवर ट्रेड से बचिए गाइस। और मेरे लिए गाइस ओवर ट्रेड की कैटेगरी में डेली ट्रेड करना भी आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सर रोज क्यों ट्रेडिंग नहीं करते हो। तो मैं देखिए, मुझे जब अपना सेटअप मिलता है, मुझे जब अपना एनालिसिस के हिसाब से मुझे जब मार्केट समझ में आती है, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे डेली ट्रेड लेने का शौक नहीं है। तो आप लोग भी आप मार्केट में तभी ट्रेड लो जब आपके हिसाब से मार्केट हो, ठीक है, तभी आपको ट्रेडिंग लेनी चाहिए। अदरवाइज आप लोग को उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप सिंपली इससे कैसे बच सकते हैं मैं बता दूँ। अगर आपने डेली, अगर जो आप लोग नए हैं तो डेली केवल 1 या 2 ट्रेड लें, एक ही ट्रेड ले तो सबसे बेस्ट है। उसमें सिंपली प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लेकर निकल जाए, अदरवाइज लॉस हो तो लॉस लेकर निकल जाए, ठीक है गाइज। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप ओवर ट्रेड से बच सकते हैं। और गाइज मुझे पता है कि ओवर ट्रेड करने से लोगों को बहुत लॉस होता है। फिर गाइज देखिए, मेरा दूसरा पॉइंट है गाइज, ये मैंने बहुत ही कम पॉइंट लिए हैं, बिकॉज ये सबके साथ होता है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर है बिग पोजिशन साइजिंग गाइज। तो अब आपको समझ में आता नहीं होगा तो मैं बता दूं आप लोगों को क्या इसका मतलब है। देखिए सपोज करिए कि आपके पास कैपिटल बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के पास कैपिटल है गाइस। तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपको तो एक ही दिन में ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। तो सब लोग यही करते हैं। 1 लाख है ना, तो सिंपली क्या करेंगे, आस्था, नाम तो सुना ही होगा, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आस्था में चले जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, वो 4,000 में एक लॉट सेल करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उनको मार्जिन कितनी मिल गई, उनको 25 गुना मार्जिन मिल जाती है गाइस।
जो जैसे कि आप लोग 25 से 30 गुना मार्जिन मिल जाएगी गाइस। तो जहां आप जैसे आप निकट में करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख लगते हैं, वहां पे आपको 4,000 में सेल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे लोग पोजीशन साइजिंग बड़ी कर लेते हैं। लेकिन अगर गाइज उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो ट्रेड उनके अगेंस्ट चली जाएगी तो उनका कैपिटल एक ही दिन में साफ हो जाएगा गाइज। और जब 80% आपका कैपिटल का लॉस चलने लगे ना तो ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका ट्रेड क्लोज कर देगा, कुछ नहीं सुनने वाला है आपका। तो गाइज बिग पोजीशन साइजिंग स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो एकदम भूल जाइए। आप बहुत ही कम का, मैं तो गाइज कहता हूँ स्टार्टिंग करने के लिए आपको 1 लॉट से करना चाहिए, 1 लॉट से गाइज। मैं पेपर ट्रेड को ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देखिए पेपर ट्रेड में करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए जब आप रियल मनी से करेंगे ना, चाहे वो आपको आपका 200 का लॉस हो, आपको 2000 का लॉस हो, तो उसमें क्या है ना, उसमें आपको डर और लालच दोनों का सामना करना पड़ता है, तो उससे आपको एक्सपीरियंस होगा गाइज। ठीक है, तो बिग पोजीशन साइजिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मार्जिन का चक्कर कोई नहीं है मार्केट में, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर स्किल आ जाएगी, आपको अगर एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद से ट्रेड करने आ जाएगा तो मार्जिन कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप ले लेना, फिर आप आस्था में ले लेना, ICICI डायरेक्ट में ले लेना, उसमें 2000 में ही सेल होते हैं, कर लेना उसमें, एंजल में कर लेना। लेकिन स्टार्टिंग में गाइज कभी भी बिग पोजीशन साइजिंग नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास हमेशा लोगों को कॉल आता है कि सर मैंने 4 लाख खो दिए, मैंने 50 लाख खो दिए। तो उन लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। ये सब वीडियो देखकर जो आते हो यूट्यूब पे आप लोग कहीं कहीं से भी, उसको देख के गाइस ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग अपने दम पर की जाती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रेडिंग अपने दम पर की जाती है। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग हमेशा कम रखिए। स्टार्टिंग अगर सीख रहे हैं तो 1 लॉट से करें या 2 लॉट से करें। ठीक है, क्योंकि देखिए पोजीशन अगर मान लीजिए आप हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे ना, ऐसा तो है ना कि एक बार कमा लिया, मान लीजिए आप लक आजमा रहे हैं, या तो आएगा या तो जाएगा, तो ऐसे आप करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग हमेशा अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही रखें। और स्टार्टिंग में बड़े पोजीशन को हमेशा अवॉइड कर देंगे, भूल जाइए बड़ा पोजीशन। जब आपको मार्केट का समझ हो जाएगी ना, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद से 100 नहीं 1000 लॉट में करना काम, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करना गाइस। ठीक है, और तीसरा है फाइंड शॉर्टकट। तीसरा पॉइंट है फाइंड शॉर्टकट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। और गाइस तीसरा पॉइंट है फाइंड शॉर्टकट। ये गाइस सभी लोग करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब होता क्या है। टिप्स, सर मुझे टिप्स दे दो, मुझे टिप्स दे दो। गाइज मार्केट में टिप्स से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 या 2 बार प्रॉफिट करेंगे लेकिन ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। मैं बता दे रहा हूँ गाइज एकदम फैक्ट बात, जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस ना हो जाए, जब तक आपकी खुद स्किल डेवलपमेंट ना हो जाए, ठीक है, जब तक आप खुद से मार्केट में बिना किसी के वीडियोस देखे, बिना किसी के कोई बात सुने, अपने दम पर ट्रेडिंग करेंगे ना, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं गाइज। ये एकदम फैक्ट बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे कोई नहीं बोलता है गाइज, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फैक्ट ही बात बोलता हूँ। बिकॉज मेरे पास जब लोगों को कॉल आता है, लोग बोलते हैं 50 लाख मेरे सर खो गए, मैं क्या करूँ, मेरे डूब गए, मैंने लॉस कर लिए, तो इनका आंसर इन्हीं चारों पॉइंट में से किसी ना किसी में होगा गाइज। तो ये टिप्स और राहु केतु, इनसे दूर हो जाइए, जितना हो सके उतना अवॉइड करिए गाइज। देखिए टिप्स प्रोवाइडर आपको देते हैं कॉल, मैं मानता हूँ कॉल पुट जो भी देते हैं, जो भी सेल बाई करने को देते हैं, तो आप उनकी बातों को मत समझिए, मतलब उनके कहने के हिसाब से बाई या सेल मत करिए। आप ये सोचिए कि वो वही स्टॉक क्यों बाई या सेल करने का दे रहे हैं, उसके पीछे का रीजन गाइस सीखिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबकी देखिए, जो आपको जहाँ सबको नॉलेज मिले वहाँ से लीजिए गाइस। मार्केट में आपको PhD करने की जरूरत नहीं है, बट देखिए बट होता क्या है, मैं बताता रहा हूँ आपको रियल एकदम फैक्ट बात, कि आपको किसी के देख कर फॉलो नहीं करना, मतलब किसी को ट्रेड देख कर उसको फॉलो नहीं करना है। मतलब मैं मान लीजिए 100 लॉट सेल कर देता हूँ, तो आपको इसी तरह मेरा 100 लॉट सेल कर देख कर इसको फॉलो करके सीधे आपको 100 लॉट सेल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मैंने 100 लॉट सेल किए तो क्यों किए, मैंने क्यों सेल किए, और उस टाइम पे क्यों बाई नहीं किया, क्यों मैंने 100 लॉट सेल किए। ठीक है, कॉल सेल किए, पुट सेल किए, जो भी किए, मैंने किस बेस पे सेलिंग पोजीशन बनाई, क्या किस बेस पे बाइंग पोजीशन बनाई, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का एनालिसिस करने का तरीका गाइस, कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे मार्केट को समझा जाता है, उस पर फोकस किया करिए गाइस। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं, मैंने उसमें डिस्कस भी किया है।
आपको देखिए, आपको किसी और के ट्रेड को देखकर एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि हाँ आज मैंने 100 लॉट सेल किए, कल आप भी 100 लॉट सेल कर रहे हैं। भाई साहब आज 100 लॉट सेल करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, कल हो सकता है कल बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी हो और आप उसे कल जाकर सेल कर रहे हो, तो इस तरह से आपको लॉस हो सकता है, लॉस होता है गाइस। मार्केट में मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट कभी काम नहीं आते हैं, ठीक है। आप खुद से ट्रेडिंग करिए, एक लॉट से करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, आप खुद से सीखिए। मार्केट आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप 6 महीने काम करिए, ठीक है, 3 महीने काम करिए एक लॉट में। स्टार्टिंग हमेशा सीखने से करिए, मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग हमेशा लर्निंग पॉइंट से करिए, ठीक है। स्टार्टिंग कमाने से नहीं की जाती है, स्टार्टिंग हमेशा सीखने के लिए की जाती है। स्टार्टिंग का पर्पज़ होना चाहिए आपका मार्केट में सीखना, ना कि पैसा अर्न करना। जब आप सीख जाओगे ना तो मार्केट आपको इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप बिना सीखे शॉर्टकट खोज के जाओगे तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा गाइस। ट्रेडिंग अपने दम पर की जाती है, एक बात आप नोट कर लो। और मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो हमेशा लॉस कर ले, अरे हमेशा प्रॉफिट कर ले, ठीक है। तो अगर आपको भी लॉस हो रहे हैं छोटे मोटे तो उससे डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। आपको ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। आप खुद से ट्रेड जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप एक लॉट में करिए, पेपर ट्रेड करिए, नहीं अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो पेपर ट्रेड में जाइए, ठीक है गाइस। लेकिन शॉर्टकट को अवॉइड कर दीजिए। मेरा कुल मिला के यही करना था कि जब तक आप शॉर्टकट को खोजते रह जाओगे गाइज, आप शॉर्टकट के चक्कर में पैसा कभी नहीं बना सकते। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, जिन्होंने ये सब सारी चीज़ें की हैं और भुगता है, जिन्होंने अपने लॉस किए हैं ना, तो उनको समझ में आ रहा होगा मेरी सारी बातें। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर फोकस कम करिए और अपने देखिए एनालिसिस पर फोकस किया करिए, एंड कैसे कैसे मार्केट चलता है, ठीक है, उस पर फोकस करिए। आप पीसीआर को देखिए, मैक्सवेन को देखिए, ओआई को देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाइए। स्टार्टिंग में गाइस सभी ने गलतियां करती हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है। मैंने भी गलती की थी, आप भी गलती करोगे, बट स्टार्टिंग में गलती हमेशा छोटी होनी चाहिए। छोटी का मतलब लॉस छोटा लेना चाहिए, बड़े लॉस कभी नहीं लेना चाहिए मार्केट में। नो, बिग लॉस को एकदम अवॉइड कर दीजिए गाइज, ठीक है। बिग लॉस को एकदम भूल जाइए, कभी भी आप अपने कैपिटल में बिग लॉस मत करिए। एकदम स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, हेजिंग के साथ काम करिए। 4 बार 5 बार स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे सीखोगे गाइज, अपनी गलतियों से सीखो। और सबसे मेरा लास्ट पॉइंट है ट्रेड विदाउट नॉलेज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मैं ये बता रहा हूँ गाइस कि मार्केट में जो भी डेटा पॉइंट है उसको आप बिना समझे सीधे किसी के वीडियोस देखकर, किसी के टिप्स को लेकर सीधे बाई और सेल कर देते हो। ये सभी लोग करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कहाँ है गाइस मार्केट को सीखने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं होता गाइस। आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें सारी गूगल पे पड़ी हैं, बस आपको ज़रूरत है तो अपने थोड़ा सा टाइम का इन्वेस्ट करने का। एंड अपने देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है मार्केट को लेकर तो आप सीख जाओगे। कोई इतना सुने, कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्स पेन को समझो क्या होता है, विक्स को समझो, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा समझो बस केवल। वाई को समझो गाइज, पीसीआर को समझो, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, गूगल पे पढ़ो, बहुत सारी फ्री वेबसाइट हैं उस पर जाके देख सकते हो आप। बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं, ठीक है, उस पर देखो और फिर पहले उससे जाके देखो मार्केट में, रियल मार्केट में कि हाँ कि जो आपने सीखा। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, ठीक है, ये सबका ये नॉर्मली होता है 80% ऑफ द टाइम। तो क्या ये रियल में होता है, इसे जाके आप चेक करो खुद से, खुद पे जाके देखो, मार्केट में अप्लाई करके, पेपर ट्रेड करके देखो, मार्केट को वॉच करो। मार्केट में गाइस जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। मैं बता दे रहा हूँ एक बात, आपको सारे डेटा पॉइंट पता होने चाहिए कि गाइस देखिए मार्केट में क्या है ना, मार्केट में हर एक पॉइंट का कोई ना कोई यूज होता है, तो आपको हर एक चीज़ को समझना चाहिए। हल्का हल्का समझो ना, पीएचडी करने की जरूरत नहीं, एकदम डीप नॉलेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके वजह से हो क्या सकता है। एंड हमेशा अपने अगेंस्ट के बारे में सोच के चला करो। अगेंस्ट का मतलब कि अगर मान लो जैसे फेवर में तो सभी सोच के चलते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ चले जाएगी तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन आप हमेशा अपने लॉस के बारे में सोचा करो गाइस, जिसको आप लोग सभी लोग भूल जाते हैं। लॉस के बारे में सोचा करो कि मुझे कितना का लॉस हो सकता है, क्या ये मुझे सूट करता है। अगर आपको सूट करता है तो आप ट्रेड लो, अदरवाइज ट्रेड मत लो उसमें, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट थे, बेसिक एकदम मान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।
तो आप ओवर ट्रेड से बचिए, स्टार्टिंग कर रहे हो तो बिग पोजीशन साइजिंग से बचिए एंड फाइंड शॉर्टकट। गाइस जब तक मार्केट में, मैंने बताई ना, जब तक आप खुद पे डिपेंड नहीं होंगे तब तक मार्केट में कब तक टिप्स खोजते रहोगे सर। टिप्स प्रोवाइड से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप उनके तरीकों को सीख जाओ ना, कैसे एनालिसिस करते हैं आप खुद से करिए गाइस, ठीक है। जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे ना तब तक मार्केट नहीं देने वाला है आपको। थोड़ा थोड़ा सीखिए गाइस, ठीक है। कम लॉट में करिए, स्टार्टिंग में 1 लॉट में करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए, हेजिंग के साथ करिए, कभी आपको बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है। लोग जब मार्केट में जब 10-15 लाख अपना खो देते हैं उसके बाद ट्रेडिंग बंद करते हैं, उसके बाद चीज़ों को सीखते हैं, पीसीआर सीखते हैं, मैक्स पेन सीखते हैं कि होता क्या है। इसके पहले तो बस भाई साहब मेरे पास पैसा है, मैं मार्केट में लगा के कमाऊंगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये सब सारी फैक्ट बात है गाइज। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है। और ऑलरेडी बहुत सारे मैंने नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है हर एक चीज़ों से रिलेटेड, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड ट्रेडिंग अगर करनी है, स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग हमेशा लर्निंग पॉइंट से करना है गाइस। लर्निंग पॉइंट से मतलब ये है कि हमेशा सीखने के लिए ट्रेडिंग करना है आप लोग, स्टार्टिंग में कमाने के लिए बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप सीखने के उद्देश्य से करोगे ना, सीखने के पर्पज से करोगे ट्रेडिंग, तो उम्मीद है कि आप हमेशा जब आप सीख जाओगे 2-4-10 महीने साल भर बाद, तो आप प्रॉफिट करके ले जाओगे, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना कैपिटल खोदोगे तो फिर ट्रेडिंग कहाँ से करोगे। तो आप लोग थोड़ा इसका ध्यान देना। एंड आपकी कैपिटल है, आपके हाथ में है, ठीक है। तो लालच में बिल्कुल ना पड़े, शॉर्टकट कभी ना ढूंढे, पोजीशन साइजिंग अपनी मेंटेन रखें, ओवर ट्रेड ना करें और डेटा पॉइंट को समझ के थोड़ा ट्रेड करें, मार्केट को देख कर ट्रेड करें। मार्केट में 2-4 महीने अपना समय बिताने के बाद ट्रेड लें तो सबके लिए बेटर होगा, आपके लिए बेटर होगा, आपके कैपिटल के लिए बेटर होगा। आपका मेहनत का पैसा आएगा, आपसे ज़्यादा उसके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, ठीक है। आपकी कैपिटल आपके हाथ में। ट्रेडिंग अपने दम पर की जाती है। मैं आपको एक बात नोट कर लेना आप लोग, मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग अपने दम पर की जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।